सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 6-7 की वर्कबुक के पेज नंबर 1 से लेकर 10-11 तक पेज जो हैं उनके जो आंसर हैं वो सेंड कर रही हूँ। इनको समझाया मैंने पहले ही समझा दिया है। आप पिछले साल वीडियो अपलोड की थी, वो जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर सभी क्वेश्चन के क्लियर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर के लिए ये वीडियो जो है वो दोबारा से बनाया है। तो आप इसको देखकर अपने आंसर चेक कर लीजिए और समझने के लिए पीछे पहले की वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड नंबर पेज है, कार्यपत्रक सेकंड है, पेज नंबर 3 है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों का आपको बताना है कि कौन से अंक इकाई का है, कौन सा दहाई, कौन सा सैकड़ा और हज़ार का है। ये विस्तारित रूप से संबंधित प्रश्न है। ये कार्यपत्रक नंबर 3 है। आप पॉज करके वीडियो को अपने आंसर चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं किया है, कुछ रहता है अगर कोई आंसर, तो आप उसको कर सकते हैं। ये कार्यपत्रक नंबर 3 है। इसमें भी स्थानीय मान के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 4 है, तो ये आप ध्यान से देखकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें भी स्थानीय मान और विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं अंकों को, वो बताया हुआ है। ये भी वहीं विस्तारित रूप की समझ है। अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में लिखना कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट में आकलन फर्स्ट है, यानी आप जितने भी आपने अभी 6 कार्यपत्र की, उनका आकलन है कि उनसे आपने क्या सीखा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद कार्यपत्रक नंबर 6, इसमें प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, हज़ार के, यहाँ पर देखिए ऊपर, और फिर उनको आपको काउंट करके लिखना है। हज़ार में जैसे स्टार है, तो स्टार कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो 2000। और सैकड़ा में ये डिब्बे हैं ब्राउन कलर के, भूरे रंग के, 3 हैं, तो 300। और ग्रीन कलर जो है, हरा रंग है जो, वो दहाई का है, तो दहाई में 5 हैं। और इकाई में ये ब्लू कलर के सर्कल हैं, वृत्त हैं, सॉरी, ये वर्ग हैं, ये वृत्त हैं, और ये आयत हैं, ये स्टार हैं। तो वृत्त कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पे 7 लिखा हो। इस तरीके से इसको पूरे को भरा गया है। और नेक्स्ट है, अंकों को शब्दों में लिखिए और उसके बाद इनसे संख्या बनाइए और विस्तारित रूप से संख्या बनाइए। उसके बाद कार्यपत्रक 8 नंबर, इसमें भी यही है, अंकों को शब्दों में लिखना है, शब्दों को अंकों में, और फिर विस्तारित रूप। विस्तारित रूप बहुत ईजी है। जैसे 4 है, 4 के पीछे 3 अक्षर है, तो 4000 हो गया, फिर 00, फिर 00, फिर 7 अकेला है, तो 7 लास्ट में लिख दिया। फिर कार्यपत्रक 9 कंप्लीट नहीं, अभी 9 बाद में करेंगे। कार्यपत्रक 10, इसमें आपको संख्याओं की तुलना करनी है और संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम जो है वो लिखना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ध्यान से लिखना है आपको और मिलान करना है। फिर ये अब तक जो कार्यपत्रक हुए हैं उनका आकलन है, आकलन नंबर 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कार्यपत्रक 11, जो हमें भिन्नों की समझ विकसित करता है। भिन्न में यहाँ पे आपको जितने भी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें चित्र में कुल कितने वृत्त हैं, 1 हैं, और वृत्त के कितने हिस्से पर टोटल है रंग 4, और रंग कितने हिस्सों पर किया गया, 1 पर। तो इस तरीके से ये भरा गया है। और इसी तरीके से ये यहाँ पे अंश और हर बताए गए हैं। कुल भाग जो होते हैं वो हर होता है, और छायांकित भाग को अंश में लिखते हैं। ठीक है, तो 1/4 बन गया, तो अंश 1 और हर कितना हो गया, 4। इस तरीके से इन सबको लिखा गया है। तो ये कार्यपत्रक 11 है। उसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक 12 की। तो 12, 4 में से 3, 4 टोटल हैं, उसमें से 3 को रंग किया गया, 7 में से 5 को किया गया। तो जो पहले लिखा है उसमें उसको हर बनाना है, जो बाद में लिखा है वो क्या हो जाएगा, अंश। 7 चॉकलेट 9 बच्चों में बांटना। चॉकलेट कितनी है, 7, बांटनी कितनों में है, 9 में, तो 7/9। 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना, तो 12/4।
कमल 30 दिनों में 17 दिन उपस्थित रहा, तो टोटल दिन कितने थे 30, उपस्थित कितने दिन रहा 17, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कार्यपत्रक नंबर 13, इसमें भिन्नों को टोटल भाग कितने हैं और रंग कितनों पर हुआ है ये आपको बताना है, और ये खुद बनाना है कितने हिस्से क्यों हैं। जो हिस्से क्यों हुए हैं मैंने उनको डार्क लाइन में यहाँ इन तीनों डायग्राम में दिखाया है, यहाँ नहीं दिखाया है, थोड़ा सा हल्का लाइट दिखाया हुआ है, और फिर मिलान करना है। तो ये कार्यपत्रक नंबर 13 तक आपको करने हैं और इनका मिलान कर लीजिए। धन्यवाद।